आप हमेशा हमसे ये पूछते हो कि हमारे गुरुजी के बारे में बताओ। तो गुरुजी जो है वो केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वो मैनेजमेंट गुरु भी है। उन्होंने ये हमको बताया कि जीवन को कैसे जिया जाए। एक कहानी के माध्यम से एक या छोटा प्रसंग के माध्यम से बताते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप कहीं रास्ते पर जा रहे हो और आपको 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ मिल गया, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन है कि आप उसको अनदेखा करोगे, नंबर 2 उठा लोगे। अब उठा लोगे तो भी उसके पास कई ऑप्शन आ गए, आपको दान कर लोगे, कुछ खा लोगे, कुछ पी लोगे या कुछ और कर लोगे। तो आपके पास उस 100 रुपए के संदर्भ में कितने ऑप्शन आ गए, बहुत सारे। इसी प्रकार हमारे पास लाइफ है, हर एक इंसान के पास लाइफ है, LIFE। चाहे वो झोपड़ी में रहता हो, चाहे महल में रहता हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे कुछ भी करने वाला, लाइफ है यार। लाइफ को तो जीना है, जितना दिया है उसको जीना है। पर लाइफ को कैसे जीना है, ये हमारे दत्ता भैया महाराज, उनका नाम है दत्ता भैया महाराज, और उनको DP कुलकर्णी वो भी कहते हैं और दत्ता काका भी कहते हैं। उन्होंने लाइफ को जीने के लिए बताया कैसे जीना है। तो केवल नामस्मरण नहीं करना है, नामस्मरण तो करना ही है, भगवान का नाम तो लेना ही है, क्योंकि आपको जिस पर्पज से आए हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हो। तो परमात्मा की प्राप्ति जो कलयुग में वो कैसे होगी, नाम से होगी। तो नाम तो लेना ही है, लेकिन नाम, हम प्रापंचिक लोग हैं, गृहस्थी के लोग हैं, तो 24 आवर्स तो संभव नहीं है ना। तो हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म आनंद के साथ करो, कर्म ऐसा करो कि जिससे हमको तकलीफ ना हो। तकलीफ का मतलब ये हो कि हमारी साधना में खलल पैदा ना हो। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, हमारी बात करने की तरीका ऐसा होना चाहिए। हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे लिए ऑफिस के संदर्भ में ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि लोग अच्छे से बात करें। समाज में आप रहते हो तो अच्छे से बात करो। तो हर जगह आपका जो है प्रभुत्व बना रहे, व्यक्तित्व अच्छा हो, तो लोग प्रभावित होंगे। अब इससे 2 फायदे होंगे। आप नामस्मरण कर रहे हो और यदि आपसे कोई प्रभावित है तो आप उसको भी नामस्मरण करने के लिए बता सकते हो ना। नहीं, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा नहीं है तो फिर कैसे होगा, है ना। तो कहने का मतलब, गुरु नानक जी ने बहुत काम किया है, कबीर जी ने बहुत काम किया है, मीरा जी ने बहुत काम किया तो सब है। रामायण भरा हुआ है, महाभारत भरा हुआ है, और अनेक प्रसंगों के माध्यम से भरा हुआ है। हम उसको आत्मसात कैसे करें, हम अपने जीवन को आनंदमय कैसे बनाएं। आनंद कब होगा, एक बहुत सीधा सूत्र है कि आप दूसरों को आनंदित देखना चाहोगे और आनंदित करोगे तो आनंद होगा। यदि आप दूसरों को दुख दोगे या दूसरों को दुखी देखने की मंशा रखोगे तो आपके जो अंतरतम में है वो भी तो दुख होगा, कष्ट होगा, समस्या। तभी तो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि होली में वही रंग लगाया जाता है जो आपके हाथों में लगा हुआ है, नहीं तो कैसे लगाओगे। तो हम यदि आनंदित हैं तो हम आनंद दे सकते हैं। हमारे गुरुजी इसीलिए कहते हैं आनंदित रहो, क्योंकि बाकी जीवन का सार ही है बी हैप्पी, लेकिन नामस्मरण करो और आनंदमय जीवन जियो। तो आनंद के ये जो सूत्र हैं वो हमारे DP कुलकर्णी साहब गुरुजी ने बताए हैं। तो आपको प्रवचन की किताब आप मांग रहे हैं, हम जरूर देंगे। प्रवचन की किताब 365 प्रवचन है गुंडोलेकर महाराज की, डेली एक पढ़िएगा। एक आपके जो फंडा है वो क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट आपके जो अध्यात्म के संदर्भ में वो क्लियर हो जाएंगे, और नाम के संदर्भ में आप जुड़ जाओगे। और जहां आप नाम से जुड़ोगे तो आनंदित हो जाओगे। आप आइए घर में कभी, है ना, तो महाराज जी के चरण पादुका के दर्शन होंगे और आनंदित रहिए।